अभी तक ईरान का लगातार नुकसान हो रहा था, हमें तकलीफ हो रही थी, लेकिन भारत के गणकट्टों ने जैसे ही नेतन्याहू की पूजा शुरू की, नेतन्याहू को तिलक लगाना शुरू किया, कि जब से ये सब शुरू किया इन्होंने छींचा लेकर, भाई इजराइल का पूरा टाइम शुरू हो गया, अमेरिका का पूरा टाइम शुरू हो गया। स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद हो गया है तो क्या हुआ? गैस सिलेंडर नहीं भर पा रहा है तो क्या हुआ? मेरे पास खुद का एलपीजी गैस प्लांट तो है ना। एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? अमेरिका युद्ध लड़ रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा रुपया गिर रहा है, हमारा सोना भी लुढ़क रहा है। अभी बता था भाई, बिना बीवी वाले इंसान को कोई किराए पे मकान नहीं देता, तुमने तो देश दे दिया। ये कर्नाटक के हैं अनंत सिंह जी, यहाँ पर बड़ी खतरनाक काम हुआ। ये पेड़ और काट उठ के पूरा जंगले साफ कर दिए, स्मगलिंग खनन वनन करके इन पे भयंकर मुकदमा चालू हुआ। ठीक है, पेड़ और साफ करने में पुष्पा से तगड़ा आदमी है, ये पूरा जंगल का जंगल साफ कर देता है। इसके ऊपर जब केस हुआ तो ये आनंद सिंह जो थे ना, ये भाई साहब कांग्रेस का था, ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब मजेदार बात सुनिए, जुम करो बीजेपी ज्वाइन किया ना, इसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया गया। किसी को पता नहीं चलेगा। अरे ससुरा, वो जंगल काट रहा था, उसको फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। हर खुद चिकन खाने वाले को बोलती है, भाई साहब मेरी मुर्गी का जरा ध्यान रखना। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं पिछली बार वाली गलती करूँ। पिछली बार मैंने क्या गलती की थी, मैंने महामानव की बातें सुनी नहीं थी, और जब उन्होंने थाली और ताली बजाने को कहा था, मैंने इग्नोर कर दिया था। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। उत्तम नगर में खून की होली खेलने गए इस चिलगोजे को देखिए। के बच्चे शुक्रिया अदा करिए दिल्ली पुलिस का, जो काम उसने किया। मैं अपने चैनल और अपने देखने वालों के तरफ से दिल्ली पुलिस का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं कि उत्तम नगर जलने से बचा लिया आप लोगों ने। मैं कहता हूं सल्यूट है आपको। कहते हैं ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है। मुसलमान वफा नहीं करते। तस्वीर अपने आंखों से देख लीजिए। पाकिस्तान के लिए सुमित कुमार जो 36 साल का था, भारतीय एयरफोर्स में था, गद्दारी कर रहा था, मुल्क से गद्दारी करी इसने। पाकिस्तान को हमारे फाइटर जेट की जानकारी दी, पाकिस्तान को हमारे डिफेंस की जानकारी दी, पाकिस्तान को हमारे रडार की जानकारी दी। कौन था ये? कुमार। जितने सुअर की नस्लें ये गोदी मीडिया के एंकर हैं, ये अपनी अम्मा की घुस गए क्या? अब क्यों नहीं निकल रहा मुंह से? यूपी के गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एक बार फिर से ऐसा गैंग पकड़ा है जो भारत के रेलवे स्टेशन, मंदिर और इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इलाकों में कैमरे लगा चुका था। जीपीएस लोकेशन पाकिस्तान को भेज रहा था। गणेश, विवेक, गगन प्रजापति, दुर्गेश निषाद और इसके अलावा और भी लोग शामिल हैं। यह तो उत्तर प्रदेश पुलिस, हमारी एनआईए गाजियाबाद पुलिस का कारनामा है। किन गद्दारों को पकड़ लिया। अब बैठ जाओगे मुंह बंद करके अंधभक्तों। और वो जो ऑपरेशन सिंदूर में जो यूट्यूबर थी, जो पाकिस्तान एम्बेसी में जा जाकर घुस रही थी, मुझे गद्दार कहने वालों तुम्हारा बाप हूं मैं। कभी पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं किया, पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ मुंह नहीं किया। और वो तुम्हारे घर की हरियाणा बीजेपी से जो थी, एनआईए ने बताया है कोर्ट को, इसी लड़की ने, ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान को हमारे खुफिया जानकारी दी, पाकिस्तान को हमारे सेंसिटिव जानकारी दी। बताइए गद्दार कौन? ये अपनी माँ के भी नहीं है। और भारत माँ, भारत माँ, अबे हम भारत माँ को माँ नहीं कहते, लेकिन माँ से वफादारी करना जानते हैं। हमारा इस्लाम हमें कहता है कि मुल्क से मोहब्बत आधा ईमान है, और हर मुसलमान अपने वतन से बेइंतहा प्यार करता है। पहला क्या बोलता है इस सफेद खरगोश, ईरानियन स्कूल गर्ल्स, जो ईरान के स्कूल पे हमला हुआ है 5 साल 6 साल की छोड़ी, ईरानियन स्कूल गर्ल्स आर बेटर डेथ देन इन अ बुरका। मतलब मर जाना ही उनके लिए ठीक है बुरका पहनने से अच्छा। ये भाई
तुमको बुर्का से दिक्कत है तो चर्च की जो नन रहती हैं लोग, ये ड्रेस को क्या कहोगे? आप लोग के ड्रेस पे ये चोट्टा उंगली उठा रहा है। साले का खोपड़ी तोड़। हम अमेरिका वालों को एक झलक बस दिखलाते हैं कि ये है इलॉन मस्क, एक बाप का नाम है इरोल मस्क। इलॉन मस्क इसका नाम है, एक बाबूजी का नाम है इरोल मस्क। इसका बाबूजी इलॉन मस्क का पिता इरोल मस्क ई महिला से बियाह किया। ठीक है। ई महिला पहले से शादीशुदा थी, डिवोर्स हो गया था। इसका पहले से एगो बेटी थी और ये बेटी बेचारी बहुत छोटी थी तो गोद में थी और इससे बियाह हो गया। समझ गया। ये चोट्टा का किया, इस बेटी के बड़े होने का इंतजार किया। जब ये बेटी बड़ी हो गई 5 साल से, तो इसकी तो बेटी लगेगी ना। जब एकरा से शादी किया तो इसकी बेटी तो बेटी लगेगी। जब बड़ी हो गई तो एकरा से बियाह कर लिया। अरे देवा। एक का नाम है जाना। अभी एक लड़का भइल है। इस ससुर अपने बाप के माई का रिश्ता क्या कहलाता है बुझाइए नहीं रहा, इसको क्या कहा जाएगा? पूरे बहनिये से इस सूरत नहीं का रिश्ता होगा, हमें पता नहीं चल रहा है। खैर ये तो अमेरिका वाले समझे एप्स्टीनियन लोग। सुपर पावर और एप्स्टीन फाइल के हीरो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूं। ईरान ने कहा कि रमजान में शैतान से बात नहीं होता है। नहीं, मैंने इनको बोला कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर दूंगी। इसकी बुद्धि ठीक करने का काम करेंगे। इस लड़की को हमारे ही देश में रहकर हमारे पवित्र स्थान पे जाकर के अपने आप को फेमस करा करके और अपने आप मुसलमान से आप शादी कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इनको आप कितना भी समझा लो, इनको अगर नरक में ही जाना है तो हम और आप इन्हें लाख मोटिवेट कर ले, इनसे इनके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है मोनालिसा ने मुझे ऑफर मारी है शूटिंग के दौरान पिक्चर की। फरमान को हाँ, उनने बोला है। बताइए, नफरती लोग चाहे कितना भी नफरत फैलाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन लव जिहाद बोलते रहे, लेकिन इन्होंने मोहब्बत का पैगाम दे दिया है। क्या कहिएगा मोनालिसा और उनके बॉयफ्रेंड फरमान खान के बारे में कमेंट पे बताइए और बधाई रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन कलकत्ता को एबंडन कर दिया कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने मिलकर। क्या बात कर रहे हैं? जो शहर लंदन से भी शानदार होना चाहिए था, उस शहर का यह हाल कर दिया। पुरानी एकदम लगता है कि कहां कैसी जो इमारतें भव्य होनी चाहिए थी, क्या हाल हो गया। लेकिन एक सेकंड, रुको जरा। उस शहर का यह हाल कर दिया। पुरानी एकदम लगता है कि कहां कैसी जो इमारतें भव्य होनी चाहिए थी, क्या हाल हो गया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मुस्तफा खामनेई की ललकार ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों का धुआं कर दिया, क्योंकि ट्रंप तो यही मॉल बना रहे थे कि ईरान खत्म है। वहां मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं कि भाई सिर्फ मारूंगा नहीं, मेरा जो नुकसान हुआ उसका पैसा दूंगा, उसकी भरपाई करूंगा, नहीं तो तुम्हारे यहाँ इतना मारूंगा कि जो जितना मेरा यहाँ नुकसान हुआ उतना तुम्हारा नुकसान होना चाहिए। अम्मा यार समझ में नहीं आ रही है ये चर्चा के सुर आजकल इतने बदले बदले क्यों नजर आ रही है? इसका मतलब है हमको नहीं पता। इंडिया का अभी भी न्यूट्रल स्टैंड ठीक है इजराइल अमेरिका ईरान वॉर को लेकर? कोई आदमी न्यूट्रल नहीं चाहिए। न्यूट्रल नहीं चाहिए? क्यों? न्यूट्रल में गाड़ी भी नहीं चलता है। न्यूट्रल में गाड़ी चलता है, कोई गियर में तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ, न्यूट्रल में तो गाड़ी खड़ा हो जाता। ये असिस्टेंट कुक है एक कैटरर क्या, और इनकी समझदारी आप देख रहे हैं।
बंगाल में ऐसे ऐसे आदमी देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ कैसे न्यूट्रल रह सकता है कोई? न्यूट्रल में तो गाड़ी भी नहीं चलता, गियर लगाना पड़ता। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो वहाँ कुकर के ऊपर फूल माला चढ़ा दी जाती है। ये कहा जाता है कि पैनिक हो गया, बुरा हाल हो गया, जो है हाय तौबा मच गई, बहुत बुरा हाल है, घबराहट है लोगों के अंदर। तमाशा जो चल रहा है, जो आप लोग थोड़ा तमाशा तो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप बोल दो अफवाह है, 60 रुपए नहीं बढ़ा एलपीजी में, अफवाह है, बोल दीजिए जो ये इंडियन होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले कह रहे हैं इस तरह से अगर चलता रहा तो बंद हो जाएंगे, बोल दीजिए अफवाह है। वो एयर इंडिया के दाम बढ़े जो टिकट के, बोल दीजिए अफवाह है। मैं क्या बताऊं? हमको नहीं पता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो ऊपर देख रहे हैं, उस रोड शो के जरिए अपनी बात को रखने की वहाँ पर कोशिश होती है। लगता है इसी के साथ साथ रोड शो पर भी कुछ लोगों के सवाल लेते हैं। रोड शो को ऐसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि लग रहा है नौकरी बांट रहा है। याद रखिएगा, इस देश को अगर कोई सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है तो न्यूज चैनल पे बैठी ये 20 कन्याएं, ये चुट्टे सब देश में बैठकर मुख्य मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हैं। चुट्टा सब ये सशस्त्र विद्रोह कराएगा सब देश में। तुम देखना, इनके बाप का देश नहीं है इन हरामियों का। इनकी हिम्मत नहीं है कि बलात्कारी नेताओं से सवाल पूछ सके। ये क्या बात करते हैं यार? सिलेंडर लेने के लिए काम छोड़ के सिलेंडर लेने के लिए। आप तो खुश है ना, ऐसा तो बता रहे हैं भाई अंध भक्त है ना, अंध भक्त है मोदी जी के। हाँ, एक अच्छा फाटा लगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। कोई भी घपलेबाज जेल गया नहीं, किसी के पास काला धन मिला नहीं, गंगा साफ हुई नहीं, सीमा पर शहादतें कम हुई नहीं। तो क्या ये बीजेपी सरकार सिर्फ मोबाइल को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए बनाई गई थी? हमको नहीं पता। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।